अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है क्लास 11th और 12th में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके स्कूल जो भी आपको बोल रहे हैं वो गलत नहीं है लेकिन आउटडेटेड है। माँ बाप बोल रहे हैं कि डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि उनके टाइम में वाकई में एमबीबीएस वाज लाइक द गोल्डन टिकट। जो डॉक्टर बन गया जिंदगी सेट थी। 2005 में सही थी, 2010 में सही डिसीजन था, 2015 तक भी सही डिसीजन था, लेकिन 2026 आते आते ना पिक्चर थोड़ी सी बदल गई है। अब कौन सा कॉलेज चूज करेंगे, कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे, कौन सी करियर की दिशा चूज करेंगे, उससे बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता है। आपकी सैलरी 3 लाख रुपए साल से लेकर 1 करोड़ रुपए साल तक हो सकती है। एंड इट्स जस्ट अ फैक्टर ऑफ सम डिसीजंस। सबसे बड़ी गुड न्यूज, 2026 में इंडिया की एवरेज सैलरी इंक्रीज इज प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 9.1%। लेकिन ये तो एवरेज है। अगर हम डबल क्लिक करके इंडस्ट्री लेवल पे डेटा देखेंगे तो हेल्थ केयर अलग ही लेवल पे चल रहा है। हेल्थ केयर हायरिंग इंटेंट इज 88%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। 73% ऑफ हेल्थ केयर एम्प्लॉयर्स से कि हम जी 2026 में फ्रेशर्स हायर करेंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है, वो ना जनरलिस्ट नहीं हायर कर रहे, वो स्पेशलिस्ट हायर कर रहे। हाँ, फ्रेशर्स हु कम विद स्पेशलाइजेशन। ये कैसे समझाता हूं। वो बोल रहे हैं हमें मास हायरिंग नहीं करनी, वो वक्त गया, हमें अब स्किल बेस्ड हायरिंग करनी है। तो 2026 में अगर आपको पीसीबी या मेडिकल स्टूडेंट बन के अपना एक करियर बनाना है, आपको ना सिर्फ स्किल्स एक्वायर करने हैं, आपको उन स्किल्स का प्रदर्शन भी करना है और ये भी दिखाना है कि वो स्किल्स असली इंडस्ट्री में लागू कैसे होंगे। स्टार्ट करते हैं ऑब्वियस डिग्री से, एमबीबीएस। अभी भी सबसे रिस्पेक्टेड डिग्री है जो एक पीसीबी स्टूडेंट ले सकता है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है इस डिग्री को लेकर। नीट यूजी 2026 में पता है कितने एप्लीकेशंस थे या एप्लीकेंट्स थे? 24 लाख। पता सीटी कितनी थी? 1,26,000। उसमें से सरकारी सीटें पता कितनी थी? 63,000 के करीब, विच मीन्स लेस देन 5% ऑफ नीट एप्लीकेंट्स सिक्योर्ड अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एम्स दिल्ली की नीट रैंक 48 इन द जनरल कैटेगरी पे क्लोज हो जाती है सीटें। और एमबीबीएस तो शुरुआत है, 5.5 साल की डिग्री है। उसके बाद अब नीट पीजी देंगे, फिर एमडीएमएस होगा, फिर डीएम या एमसीएच होगा। मतलब 11.5-12 साल की जर्नी है बिफोर यू एक्चुअली गेट टू द राइट अर्निंग ऑर्डर। लेकिन कोई ना आपको ये नहीं बताता है कि इस एमबीबीएस की कोट एंड कोट जेनेरिक डिग्री में भी कितना बड़ा स्प्रेड या अंतर है डिपेंडिंग ऑन दी स्पेशलाइजेशंस। आप एम्स ज्वाइन करिए एज ए जूनियर रेजिडेंट, आपको 85,000 रुपए महीना या 10 से 12 लाख रुपए साल की तनख्वाह मिलेगी। आप अपोलो या फोर्टिस ज्वाइन करिए एज अ फ्रेशर एमबीबीएस, आपको वहीं 4 से 8 लाख रुपए मिलेगी। आप गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लीजिए, आपको 5 से 8 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाएंगे अपोलो में, फोर्टिस में, मैक्स में, तो आप 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हो सकते हैं। अगर आपने कार्डियोलॉजी में, न्यूरोसर्जरी में, ऑन्कोलॉजी में, इनमें स्पेशलाइजेशंस कर ली, आप 1 करोड़ रुपए साल से ज्यादा कमा रहे होंगे। रेडियोलॉजी एक्सपर्ट्स मेट्रोज में 25 से 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। वहीं फ्रीलांस टेली रेडियोलॉजी वाले लोग 4-4 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक सर्जरी के तहत बूम कर रहा है, 36 से 60 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं। सेम एमबीबीएस है, सेम कॉलेज है, सेम ग्रेजुएटिंग साल है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू चूज टू स्पेशलाइज इन, 6 से 15 गुना का अंतर हो सकता है। फिर आते हैं डेंटल, बीडीएस। ओवर सप्लाई की कहानी है ये। आई वाज एक्चुअली शॉक्ड व्हेन आई गॉट टू नो दिस, बिकॉज ये डेटा से मैं भी वाकिफ नहीं था। इंडिया हैज एन ओवर सप्लाई ऑफ डेंटिस्ट, रियली। WHO का रेकमेंडेड रेशियो इज 7,500 लोगों के लिए एक डेंटिस्ट। इंडिया में 3,845 लोगों के लिए एक डेंटिस्ट है, विच मीन्स इंडिया में डेंटिस्ट ट्वाइस एज मेनी है जितना WHO ने रेकमेंड भी किया है। अब रूरल एरियाज में तो डेंटिस्ट उतने है भी नहीं, मतलब अर्बन एरिया में आते आते ये डेंसिटी और ज्यादा हो गई है। तो कम अर्बन रेजिडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा डेंटिस्ट है। बाय 2030, डरा नहीं रहा हूं बातें पे, बट सच्चाई है तो फिर उससे भाग भी नहीं सकते। इंडिया में प्रोजेक्ट किया गया है 1 लाख डेंटिस्ट की ओवर सप्लाई होगी। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए डेंटल कॉलेजेस की अलॉटमेंट करनी बंद कर दी है। अब इसके चलते सैलरीज पे क्या असर पड़ता है? बीडीएस फ्रेशर इन अ प्राइवेट क्लिनिक विल बी अर्निंग 15 to 30,000 रुपीज अ मंथ। गवर्नमेंट बीडीएस रोल्स 2.5 लाख से 5 लाख रुपए। एमडीएस फ्रेशर्स 3 से 6 लाख रुपए। एमडीएस के बाद अगर आप 5 साल भी मेहनत कर लेंगे, आपकी तनख्वाह 15 से 30 लाख रुपए होगी। तो जो लोग बोलते हैं ना यार एमबीबीएस नहीं हुआ तो डेंटिस्ट्री कर लो, आप एक बार डेटा देख लीजिएगा, बिकॉज डेटा कुछ और ही बोलता है। एक हाँ ऑफ कोर्स ऑप्शन है कि आप गल्फ में जाकर एमडीएस स्पेशलिस्ट के रूप में वहां काम करें। दैट्स वेयर द जर्नी बिकम्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि वहां डेंटिस्ट की कमी वाकई में। लेट्स गो टू नर्सिंग। दिस इज अ हाईली अंडररेटेड ऑप्शन। इंडिया में ना नर्सिंग जनरली पेज वेरी पुअर। एनओआरसीईटी जो एग्जाम होता है उसके थ्रू अगर कोई एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, दे वुड नॉट अर्न अ लॉट। 63,000 to 72,000 रुपीज पर मंथ इन हैंड, मतलब 5.5 से 8.5 लाख रुपए साल के। अपोलो फोर्टिस में फ्रेशर
2.5 लाख से 4 साढ़े 4 लाख। टियर 2 टियर 3 हॉस्पिटल्स में 15 से 25,000 रुपए महीना। लेकिन इंडियन नर्सिंग टैलेंट की बाहर अब्रॉड बहुत डिमांड है। यूएस में एक एग्जाम होता है NCLEX RN, उसको आप क्लियर करिए, यू वुड बी अर्निंग अराउंड $93,000 अ ईयर, विच इज अराउंड 85,000 रुपए, 85 लाख रुपए साल के। कैच उसमें ये है कि वही वीजा की जनरल प्रॉब्लम है। EB3 का वीजा इसमें लगता है, उसका बैकलॉग करीब 12-13 साल चल रहा है। यूके में NHS बैंड 5 की एंट्री जॉब आप ले सकते हैं। दे स्टार्टेड अबाउट 32,000 पाउंड्स, मतलब करीब 34 लाख रुपए। यूके पाथ इज द फास्टेस्ट। CBT इंडिया में, OSCE यूके में, IELTS 7.0 और वीजा 3 से 8 हफ्तों में आ जाता है। NHS यूजुअली 1000 से 3000 पाउंड रीलोकेशन के लिए भी देते हैं। जर्मनी में सैलरीज इंडियन रुपीज में 37 से 50 लाख रुपए, लेकिन आपको जर्मन आनी चाहिए B2 लेवल पे। आई डोंट नो इफ यू नो, मुझे भी नहीं पता था, करीब 16,500 नर्सेस, इंडियन नर्सेस आर देयर इन जर्मनी ऑलरेडी। और फिर गल्फ है, सऊदी हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, 1 से 4 लाख रुपए महीना, फ्री अकोमोडेशन, 1 महीने की छुट्टी वगैरह। फिर फार्मेसी, एक B.Pharm फ्रेशर एक टॉप फार्मा कंपनी में 2.5 से 5 लाख रुपए कमा रहे होंगे। 5 से 10 साल बाद भी आपकी सैलरी 6 से 10 लाख रुपए होगी। तो इतना बड़ा कोई जंप है नहीं, इतना अमेजिंग कुछ लगता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्पेशलाइज्ड रोल में जाते हैं, थिंग्स चेंज अ लॉट। एक रोल है MSL, मेडिकल साइंस लिहाजा। MSL roles in India are earning at an average of 14 lakh rupees a year. आप oncology MSLs पे जाएंगे या rare disease MSLs में जाएंगे तो वो और भी बढ़ जाएगा, could be 40 to 45 lakhs a year. MSL roles abroad और भी ज्यादा डिमांड में है, 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए इंडियन सैलरीज में, मतलब इंडियन रुपीज में। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स इज अनदर पाथ फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। सीनियर रोल्स 12 से 20 लाख। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, दैट्स अनदर रोल, 4 से 6 लाख एज अ फ्रेशर। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक 18 से 25 लाख। फार्माको विजिलेंस फिजिशियंस विद एन MD, they would be earning anywhere between 18 से 40 लाख। मतलब B.Pharm फाउंडेशन है, उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन पे आप कुछ कर सकते हैं। लेट्स गो इनटू फिजियोथेरेपी। इट एक्चुअली पेज डिसेंट। अपोलो फोर्टिस में जाएंगे 3 से 4.5 लाख रुपए साल का। मिड करियर पहुंचते पहुंचते 6 से 12 लाख। एक प्राइवेट प्रैक्टिस ओनर इन अ मेट्रो वुड बी अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 20 to 50 lakhs. But interesting track है sports physiotherapy. As more and more people in India have started playing, और हमारी बॉडी तो ऐसे है नहीं खेलने वाली एकदम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, तो आए दिन कहीं ना कहीं इंजरीज होती रहती हैं। एंड फिजियोथेरेपिस्ट दैट स्पेशलाइज इन स्पोर्ट्स इंजरीज, दे आर मिंटिंग मनी। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आई प्ले टेनिस, 6 महीने तक मेरी ये टेंडन टेयर रिकवर हो रही थी, एंड आई स्पेंट approximately 24,000 rupees per month on physiotherapy 6 महीने के लिए at a private clinic close to my place, where I knew that the doctor is a really good sports physiotherapist. अब आप देख लीजिए। वेट साइंसेस, बहुत लोग इसे कंसिडर नहीं करते, लेकिन मैं डेटा बता देता हूँ। 2024 में इंडिया की पेट मार्केट इज अराउंड $10.5 billion। 32 तक पहुंचते पहुंचते इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $16.5 billion। करीब 31 मिलियन पेट डॉग्स हैं इस देश में, और 2 मिलियन हर साल ऐड हो रहे हैं। 68% ऑफ पेट अडॉप्टर्स आर मिलेनियल्स एंड जेनजीज, जो कि शायद लोनलीनेस के तहत, या शादियां नहीं हो रही हैं, या करना नहीं चाहते, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या चाहते नहीं हैं, दे आर अडॉप्टिंग पेट्स। और वो सैलरीज में दिख रहा है। प्रीमियम पेट चेन्स में फ्रेशर सैलरी 4.5 से 7.5 लाख। गवर्नमेंट वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो हैं, they'll be earning anywhere between 7 to 13 lakhs. Corporate vets सीनियर लेवल पे 18 से 36 लाख रुपए। फार्मा के वेट R&D रोल्स 2.5 लाख रुपए महीना। एक प्राइवेट क्लिनिक मेट्रो में आराम से 2 से 5 लाख रुपए महीने की सेल कर रहा होगा। कुछ इमर्जिंग फील्ड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बायोमेडिकल। इंडिया की मेडिकल डिवाइसेस मार्केट जो है वो एक्सप्लोर कर रही है, एंड उसके चलते बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हैज बिकम वेरी अट्रैक्टिव। फ्रेशर्स 3 से 6.5 लाख रुपए साल का कमाते हैं। मिड करियर 7 से 14 लाख, सीनियर करियर 15 से 35 लाख। रेगुलेटरी अफेयर्स में अगर आप जाएंगे तो 25 से 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। फिर हो गया बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एक बीटेक या MSc बायोटेक फ्रेशर वुड बी अर्निंग अराउंड 3 to 6.5 lakh rupees per year. Bio informatics scientists will be averaging around 10.5 लाख रुपए साल के। लेकिन यहाँ AI बहुत चल रहा है, बिकॉज AI led discovery of drugs is becoming a thing. तो अगर एक सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट है लेकिन उन्हें मशीन लर्निंग भी आती है, they'll be earning a premium 35 से 60 लाख रुपए। AI ड्रग डिस्कवरी स्पेशलिस्ट वो आराम से मिड करियर 25 से 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो किलर ट्विस्ट पता क्या है? बायोलॉजी PhD, उसके साथ पाइथन, AI, मशीन लर्निंग, इसके स्किल्स। इन जस्ट 1 to 2 years you could be earning anywhere from 20 to 30 lakh rupees. फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग टैलेंट का डिमांड सप्लाई मिसमैच है जेनेटिक काउंसलिंग में। हमारे देश में सिर्फ 150 से 200 कुछ सर्टिफाइड जेनेटिक काउंसलर्स हैं, क्योंकि 2024 में ही
दिस वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन। और 2-3 इंस्टीट्यूट ही है जो एमएससी प्रोवाइड करते हैं। फ्रेशर्स 4 से 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, मिड करियर 8 से 18 लाख, सीनियर आराम से 15 से 25 लाख। कॉलेजेस कौन-कौन से हैं? कमिनेनी एकेडमी हैदराबाद, मणिपाल और निनहैम्स बैंगलोर। कुछ सर्टिफिकेशन भी हैं, सर गंगाराम देते हैं इन दिल्ली, मौलाना आजाद हॉस्पिटल भी देता है इन दिल्ली। एबीजीसी है विच इज द यूएस सर्टिफिकेशन कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रीमियम, और यूरोप में है ईबीएमजी। फिर है जिनोमिक्स एंड प्रिसिशन मेडिसिन। 9 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट का डेटा रिलीज किया था। तब से ना वो काफी विजिबिलिटी में आ गया है। जीनोम एनालिस्ट एट अ फ्रेशर लेवल 3.5 से 5.5 लाख रुपए साल के कमाएंगे। जीनोमिक्स का बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट जो है वो 4.5 से 6.5 लाख रुपए कमा सकता है। मिड करियर पहुंचते पहुंचते 14 से 20 लाख। जीनोमिक डेटा साइंटिस्ट इन प्राइवेट फर्म वो 15 से 25 लाख रुपए कमा सकते हैं। प्रिंसिपल साइंटिस्ट पहुंचते पहुंचते 15 से 30 लाख रुपए। और काफी इंटरेस्टिंग फर्म्स हैं जो अब हायर करना शुरू कर चुकी हैं। मैप माई जीनोम, मेड जीनोम, जीन पाथ, स्ट्रैंड, लाइलैक, यूरोफिन्स जीनोमिक्स इंडिया। फिर एक बहुत ही हॉट फील्ड है व्हेन इट कम्स टू 2026 मेडिकल, एंड दैट इज एआई इन रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग। 140 करोड़ लोगों के लिए भारत में सर्टिफाइड रेडियोलॉजिस्ट पता कितने हैं? सिर्फ 20,000। और एआई के चलते ना रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग इज बूमिंग। तो बहुत सारे लोग चाहिए who understand both the biology of it and of course the technology of it. Software engineers working in AI, radiology and medical imaging. Starting salary 20-25 लाख रुपए हो सकती है। डेटा साइंटिस्ट की मीडियन सैलरी 25 से 30 लाख रुपए। प्रोडक्ट मैनेजर की एवरेज सैलरी 32 लाख रुपए। एक रेडियोलॉजिस्ट जो एआई ट्रेनिंग ले लेता है और इंटरनेशनल रोल्स पे काम करता है, दे कुड इजीली बी अर्निंग बिटवीन 50 lakhs to 80 lakhs a year। एक लास्ट इमर्जिंग फील्ड के बारे में बात करता हूँ, हेल्थ केयर डेटा साइंस। ये वो फील्ड है जहां बायोलॉजी मीट्स डेटा। उनकी शादी हो जाती है। एक हेल्थ केयर डेटा साइंटिस्ट फ्रेशर लेवल पे भी 6 से 12 लाख रुपए कमा रहे होंगे। मिड करियर 18 से 30 लाख, सीनियर 35 से 80 लाख। एक हेल्थ केयर मशीन लर्निंग इंजीनियर 8 से 15 लाख रुपए एज अ फ्रेशर कमा रहे होंगे। मिड करियर 20 से 35 लाख, सीनियर करियर पहुंचते पहुंचते 40 से 80 लाख। अब कुछ ऐसे रोल्स के बारे में बात करते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स कभी कंसिडर ही नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से करना चाहिए। नंबर 1, पेटेंट लॉ फॉर बायोटेक या फार्मा इंडस्ट्री। बहुत लोगों को लगता है कि पेटेंट लॉ के लिए एक लॉ की डिग्री चाहिए होती है। नहीं चाहिए। इंडिया में एक पेटेंट एजेंट बनने के लिए दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको बीएससी, एमएससी, बीटेक, बी फार्म, एक तो ये डिग्री चाहिए होगी, और फिर आपको पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन एक होता है वो क्लियर करना होगा। तो 2026 में ये 11 जनवरी को अभी कंडक्ट हुआ था। पेपर होता है, वाइवा होता है, पास परसेंटेज इज बिटवीन 10 to 25%, सो इतना बुरा भी नहीं। सैलरीज बहुत बढ़िया है। एक पेटेंट एजेंट फ्रेशर इन लेट्स से टियर 1 आईपी फर्म विल बी अर्निंग करीब 14 से 15 लाख रुपए। एक बायोटेक पीएचडी के साथ अगर आप एक पेटेंट एजेंट बन गए तो 18 से 22 लाख रुपए। मिड करियर पहुंचते पहुंचते 18 से 35 लाख, और सीनियर करियर पहुंचते पहुंचते 40 से 70 लाख। दूसरी फील्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हेल्थ केयर के बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं। उन स्टार्टअप्स में जो प्रोडक्ट मैनेजर्स काम करते हैं उनको ना सिर्फ कोड आना चाहिए या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए या समझ आना चाहिए, उनको वो बायोलॉजी भी समझ आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट हेल्थ केयर का ही प्रोडक्ट है। दैट्स वेयर हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैनेजर्स कम इन। एक एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर इन हेल्थ केयर वुड बी अर्निंग लाइक 9 to 18 lakhs। प्रोडक्ट मैनेजर 22 से 35 लाख, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर 35 से 60 लाख। और बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल चुके हैं ऐसे जो ये सैलरी दे रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हेल्थ केयर कंसल्टिंग। बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में काम करती हैं। जीएस एसोसिएट्स इज वन सच बिग नेम। वो कंसल्टेंट्स विदाउट एन एमबीए हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बी फार्म की डिग्री है, एम फार्म की डिग्री है, एमएससी बायोटेक की डिग्री है। पैकेज विल बी 10 से 13 लाख रुपए फिक्स्ड, मिड लेवल पे 22 से 35 लाख, मैनेजर लेवल पे 35 से 55 लाख, प्रिंसिपल पार्टनर लेवल पे 1 से 2 करोड़। बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स के हेल्थ केयर प्रैक्टिस भी है, चाहे वो मैकिंजी हो, बीसीजी हो। नेक्स्ट ऑप्शन पब्लिक हेल्थ। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, एमपीएच प्रोग्राम जो है ना वो नॉन डॉक्टर्स के लिए भी ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल एम्स ऋषिकेश, वो एमबीबीएस भी लेते हैं, बीडीएस भी लेते हैं, आयुष के ग्रेजुएट्स भी लेते हैं, बीटेक भी लेते हैं, नर्सिंग भी लेते हैं, वेट भी लेते हैं, एमएससी फार्मेसी भी लेते हैं, न्यूट्रिशन भी लेते हैं, सोशल साइंसेज के ग्रेजुएट्स भी लेते हैं। आईआईपीएच हैदराबाद इज ओपन टू एनी बैचलर्स डिग्री। एक गवर्नमेंट का एपिमेडियोलॉजिस्ट, एपिडेमिक बायोलॉजिस्ट का मिश्रण, विल बी अर्निंग 3.5 से 6 लाख रुपए साल के। सीनियर लेवल पे जाते जाते 15 से 25 लाख। एनजीओ यूएन के रोल्स दे पे 6 to 9 lakhs a year फॉर फ्रेशर्स। सीनियर पे जाते जाते 25 से 50 लाख। हेल्थ कंसल्टिंग या टॉप कंसल्टिंग फर्म्स 12 से 18 लाख रुपए। और बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, WHO इंडिया हो गया, बेल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया, फोर्ड फाउंडेशन हो गया। बहुत सारा काम होता है हेल्थ केयर में, पब्लिक हेल्थ में। Those are avenues। फिर ऑप्शन है बायोस्टेटिस्टिक्स। पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए जैसे क्वांट फाइनेंस है ना, वैसे पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए बायोस्टेटिस्टिक्स है। 3 से 6 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी, मिड करियर 8 से 14 लाख, सीनियर 20 से 25 लाख। नेक्स्ट ऑप्शन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल्स बूम कर रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करेंगे, लेकिन वो लोग मेडिकल इंडस्ट्री से दूर नहीं हो सकते। दे नीड टू अंडरस्टैंड पेशेंट एक्सपीरियंस क्या होता है, डॉक्टर एक्सपीरियंस क्या होता है, नर्सिंग एक्सपीरियंस क्या होता है, सब कुछ
एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर करता है। अनदर ऑप्शन फोरेंसिक साइंस, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जहां बायोलॉजी स्टूडेंट्स की जरूरत है। अनदर ऑप्शन न्यूट्रिशनिस्ट, डायटिशियंस, जैसे जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस आ रहे हैं, लोगों का खाना पैकेज फूड्स में जा रहा है, इन लोगों की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंसेस, जैसे जैसे स्पोर्ट्स इकोनॉमी बढ़ रही है, नॉट जस्ट हमारे जैसे लोग जो फ्रीलांस लेवल पे हैं बट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, वैसे वैसे स्पोर्ट्स मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ रही है। अनदर ऑप्शन टेली रेडियोलॉजी, इंडियन डॉक्टर है, इंडिया में बैठे बैठे यूएस पेशेंट्स की रिपोर्ट स्कैन कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट बना रहे हैं। दैट्स द फील्ड। सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? आपने नोटिस किया होगा एमबीए को हम कितना पीछे छोड़ा है। ऑलमोस्ट 30-35 मिनट का वीडियो हो चुका है, एमबीबीएस को शायद 2 मिनट मिले। बट इफ यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट, आपको लगता है एमबीबीएस इज द एंड ऑफ इट ऑल, वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। एंड आई एम हियर टू टेल यू, बहुत ऑप्शंस हैं यार दोस्त। 2026 में दुनिया भरी पड़ी है विद एआई, विद टेक्नोलॉजी, so much is changing that you should not rely on what worked 20 years back. You have to ask कि आज क्या काम कर रहा है, आगे जाके क्या बदलाव आएगा। कॉलेज को एक फाउंडेशन बनाइए, अपने 11th-12th में फिगर आउट करिए कि कौन से कॉलेज जाके आप कौन सी दिशा में जाएंगे। उस कॉलेज को एक फाउंडेशन बनाइए, उस दौरान इंटर्नशिप्स करिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करिए, सर्टिफिकेशन हासिल करिए, रियल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लाइए, so that by the time you get recruited, you know that you are starting your career on a solid foundation and you have only the future to be excited about. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल यूट्यूब करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.